जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्री अफ्लिक्शंस। थ्री अफ्लिक्शन मतलब चैलेंजेस, जिसको आप कहते हैं चुनौतियां। तीन तरह की चुनौतियां। आप लोग जानते हो कि हमारे फिजिकल लाइफ में हम ज्यादा समय तो भौतिक जीवन जीते हैं ना। तो भौतिक जीवन जीने में भी हमें कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। वो फिजिकल चैलेंजेस भी आते हैं, मेंटल भी आते हैं और सोशल भी आते हैं। फिजिकल चैलेंजेस कैसे होते हैं कि जैसे आपको आपका आपको परिवार की चिंता, पैसा कमाने की चिंता, बच्चों को पढ़ाई करवानी है, उसके बाद उनका करियर क्या होगा, मैं कितने पैसे जमा करूं कि जिससे मैं गाड़ी भी ले सकूं। ये सारे चैलेंजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में। और फिर सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं कि जो भी रीति रिवाज है, जो भी मान्यताएं हैं, अगर आप उनको नहीं मानते, अपने हिसाब से चलते हो, तो लोग आपको टोकते हैं। वो सोशल चैलेंजेस है ना। जैसे किसी ने कहा, जो भी आप रिचुअल फॉलो कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए किसी की डेथ है हो गई, तो डेथ में क्या क्या रीति रिवाज फॉलो करने हैं, शादी है तो उसमें क्या क्या रीति रिवाज फॉलो करने हैं। तो इस तरह के, लड़की देखने जाना है तो क्या करना चाहिए, कैसी लड़की हो, लड़का कैसा हो, तो सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। तो वो जो जो समाज है, जो परिवार है, वो हमारे ऊपर फोर्स करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो देखो, ये देखो। तो वो होते हैं सोशल चैलेंजेस। फिर होते हैं मेंटल चैलेंजेस। मेंटल चुनौतियां क्या होती है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमें कभी इंद्रियां किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करेंगी, कभी किसी चीज को, कुछ अच्छा देख लिया तो ये मेरे पास भी होना चाहिए। हम किटी पार्टी में गए, किसी की अच्छी साड़ी देख ली, तो ये तो मेरे को भी जरूर खरीदनी है, मेरे पास चाहे पैसा है या नहीं है। तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। तो ये होते हैं मेंटल चैलेंजेस, जिसमें हमें हमेशा ये रहता है कि जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वो ठीक है, और जो दूसरा कहता है वो गलत है। तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारे आते हैं। इसी तरह से मास्टर, जब हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, तो भी हमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। वो चुनौतियां भी तीन प्रकार की हैं, लेकिन वो, उनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एफ्लिक्शन, मतलब आध्यात्मिक चुनौतियां। वो जो आध्यात्मिक चुनौतियां होती हैं, वो तीन तरह की होती हैं। एक तो आध्यात्मिक, जिसको हम स्पिरिचुअल एफ्लिक्शन कहते हैं। एक होती है आदि भौतिक। आदि भौतिक होती है वर्ल्डली अफ्लिक्शन, समाज की वजह से, परिवार की वजह से जो हमारे ऊपर चुनौतियां आती हैं। और तीसरी होती है आदि दैविक। आदि दैविक एफ्लिक्शन होती है जो सुपर नेचुरल एफ्लिक्शन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राकृतिक आपदा के कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो मैं अब एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप या स्पिरिचुअल अफ्लिक्शन, यानी आध्यात्मिक चुनौती। देखिए, हमारे कोई भी चीज जब हम लेते हैं तो उसमें 100% होता है। कोई चीज हमें 50% प्रभावित करती है, कोई चीज हमें 40%, और कोई चीज हमें 75%, और कोई चीज 90% भी प्रभावित करती है। ये जो आध्यात्मिक अफ्लिक्शन है, यानी आध्यात्मिक अफ्लिक्शन यानी चैलेंज या चुनौती, ये हमारे जीवन में 90% तक प्रभावित करती है। अब 90% तो बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, तो इसके कारण से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आपदा आती ही रहेगी। कुछ ना कुछ चुनौती, जैसे कभी नौकरी की चुनौती आ गई, नौकरी छूट गई, नौकरी मिल नहीं रही। बेटे की शादी नहीं हो रही, या बेटी की शादी हुई तो वो सुखी नहीं। मतलब कोई ना कोई चुनौती आती ही रहेगी, अगर हम इस आध्यात्मिक ताप को नहीं समझेंगे। तो इस यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? आप सबने सुना होगा कि दो तरह के आई होते हैं, एक स्मॉल आई और एक कैपिटल आई। या मालूम है आपको?
स्मॉल आई जो होता है वो मैं, ये भौतिक शरीर, और जो कैपिटल आई होता है वो सोल, आत्मा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो हाँ। स्मॉल आई है वो ये शरीर है, ये भौतिक अभी। शरीर, जिसको मैं कहती हूँ, मैं रीटा हूं, है ना। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, उसमें मैं आ जाती। मैं पुलिस ऑफिसर हूं। और एक होता है कैपिटल आई। कैपिटल आई होती है आत्मा, सोल। अब क्या होता है कि जब हम भौतिक जीवन में रहते हैं तो हम हमेशा इस शरीर के साथ लगे और रहते हैं। हम हमेशा सोल, स्मॉल आई के उसके साथ चिपके रहते हैं। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, सिर्फ यही हम सोचते हैं। मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मैं कितना खर्च करती हूँ, मैं कितना काम करती हूँ। ये जो स्मॉल आई है ना, ये हमें भौतिक झंझटों में फंसाए रख। जरूरत क्या है हमें समझने की? कैपिटल आई, यानी ये जो मैं बोलती हूं, ये मैं वास्तव में है कौन? ये मैं जो है, ये शरीर नहीं है। कैपिटल आई जो है वो सोल है, आत्मा है। मैं स्मॉल आई नहीं हूं, मैं कैपिटल आई हूं। इसको समझना बहुत जरूरी। यानी मैं आत्मा हूं। तो आत्मा कहाँ से आई? आत्मा उस परमात्मा से आई। आप सबने सुना होगा कि परमात्मा के अंश हैं हम लोग, लेकिन हम कहाँ याद रखते हैं? हम तो भूले ही रहते हैं कि हम ये शरीर है ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। इसके नंबर ज्यादा आने चाहिए, पड़ोसी के बच्चे के नंबर चाहे कम आ जाए, वो फेल हो जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मेरे बच्चे का स्कूल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो मैं है ना, हम इस मैं को हमें कैपिटल आई में बदलना है। यानी मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो मैं भगवान हूं, है कि नहीं? आपको शायद ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आप देखिए ना, शेर का बच्चा कौन होता है? शेर शेर ही तो होता है ना। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही तो होता है ना। तो फिर मैं अगर भगवान का बच्चा हूं तो मैं भगवान क्यों नहीं हूं? मैं भी तो भगवान हूं। मेरे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं जो भगवान के अंदर है। सिर्फ होता क्या है कि जब हम पृथ्वी पे ये शरीर धारण करते हैं, एक आत्मा जब पृथ्वी पे शरीर धारण करती है तो वो भूल जाती है कि मैं परमात्मा के का अंश, मैं उसका अंश हूं और मेरे अंदर वो सारे गुण हैं। वो भूल जाती, और जब वो भूल जाती है तो वो यहाँ आकर इस शरीर को धारण करके इस शरीर की बन जाती है। आत्मा स्वयं अपना रूप भूल जाती है। तभी तो हम मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम आत्मा को पहचान सके, है ना। हम तो शरीर में घूम रहे हैं। हम सांसों से क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि हम आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं। आत्मा के बारे में हम समझते ही नहीं है। ये सांसें जो हैं, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि जन्म लेते हैं तो जन्म सिद्ध कैसे होता है? कि हमने सांस ली, इसका मतलब हम जिंदा है। जन्म लेने का अर्थ क्या है? कि हमारे अंदर सांस चल रही है। जब तक ये सांस चल रही है हम जिंदा है, जीव है। और जैसे ही सांस बंद होगी हम शव बन जाएंगे। शिव, सांस के साथ हम शिव हैं, सांस नहीं है तो हम शव है। और फिर क्या होता है? सांस नहीं होती तो निकालो निकालो, ये बॉडी है। सब हमारा नाम भूल जाते हैं, है ना। कोई नहीं कहता ये रीटा है या ये मोहिनी है या ये शशि है, या कुछ भी नाम नहीं रहता। वो कहते हैं ये बॉडी है। अरे इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, इसको निकालो। क्योंकि हमारे अंदर क्या क्या नहीं है अब? सिर्फ वो आत्मा ही तो चली गई है। तो वो आत्मा ही तो मैं हूं। ये शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है, ये तो पांच तत्वों में मिल जाएगा। जब इसको जलाएंगे तो अग्नि का तत्व अग्नि में चला जाएगा, वायु का तत्व वायु में चला जाएगा, मिट्टी का तत्व मिट्टी में चला जाएगा। पर मैं आत्मा तो निकल गई, मैं तो वैसे की वैसे ही हूं। मैं तो शाश्वत हूँ। मुझे तो सिर्फ एक नया शरीर धारण करना। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। जब ये बात हम समझना शुरू कर देंगे
तो फिर हम अपने आप को भगवान भी मानेंगे, भगवान की शक्तियों को भी मानेंगे। और फिर जब सोल मान लेंगे अपने आप, तो सोल की तो कोई डेथ ही नहीं है, ना जन्म ना मृत्यु। जब तक हम ये चीज नहीं समझते, हम मृत्यु से डरते हैं। हम पूरा जीवन इसी डर से, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये घर कौन ले लेगा, ये मेरा बैंक बैलेंस किसके पास चला जाएगा, देखो मैंने कितनी मेहनत से कमा रही हूं, ये तो सब ले जाएंगे, लूट जाएंगे। हम इसी डर में जीते हैं ना। क्यों जीते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम अपने सुखों को, शरीर के सुखों को पाना चाहते हैं और कभी मरना नहीं चाहते। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम क्या अब मरना चाहोगे, तो नहीं। वो कहते हैं ना, कितने सारे उदाहरण हैं कि जब भगवान ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ पृथ्वी पर देखो कौन स्वर्ग में आना चाहता है, उसको ले आओ। तो जब स्वर्ग में जाने के लिए उन दूतों ने पूछा, कई लोगों से पूछा जो पूजा पाठ कर रहे थे, कि चलो तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, भगवान कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, चलो मैं तुम्हें सीधा स्वर्ग में ले चलता हूं। तो क्या होता है? वो क्या जवाब देते हैं? अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैंने जीवन के सुख ही नहीं उठाए, अभी तो मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अभी तो मैंने इस बच्चे की शादी करनी है ना। तो मृत्यु से हम डरते हैं ना, इसीलिए तो नहीं जाना चाहते। जबकि हमारा एम क्या है पूजा पाठ का? कि हम सीधा भगवान से मिल लें। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे। हमें पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं गॉड है। हमारे इस दिवाले रूपी शरीर के अंदर ही तो भगवान बैठा है। हम मेडिटेशन करते हैं तो किससे मिलने जाते हैं? वो अपनी आत्मा, उस भगवान के अंश से ही तो मिलने जाते हैं। तो ये होता है कि अगर हम अपनी इस आई को नहीं पहचानते, तो तब तक हमें जो भी चैलेंज आएंगे वो आध्यात्मिक चैलेंज कहलाएंगे, आध्यात्मिक चुनौतियां कहलाएंगी। और वो 90% हमारी लाइफ में प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, तो हमारे को जो भी चैलेंजेस आएंगे, उनके कारण बीमारियां भी आएंगी, रोग भी आएंगे, उन रोगों से हम परेशान भी होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं आत्मा हूं। और जैसे ही मैं इस बात को समझ जाऊंगी कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, मैं अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई खुद ही क्रिएट करती हूं। अब ये कैसे मान लें कि हम खुद ही क्रिएट करते? अगर मैं आज किसी का बुरा सोचती हूँ, या किसी का पैसा चुराती हूँ, या किसी का पैसे में, किसी को पैसे के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कोई धोखा देती हूँ, तो मैंने अपने लिए एक बुरा कर्म बना लिया। वो बुरा कर्म मेरे अकाउंट में जुड़ गया। और जब भी मैं, चाहे इसी जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे किसी भी जन्म में, मुझे उसका हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा। मुझे वो किसी ना किसी रोग के रूप में उस हिसाब को चुकता करना ही पड़ेगा। और ये हमारे जीवन में 90% तक प्रभावित करती। तो इससे कैसे बचे? इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो मास्टर्स हमें शाकाहार भोजन अपनाना, शाकाहार भोजन अपनाना है, मेडिटेशन करनी है, जिससे हमारी थर्ड आई परफेक्ट हो जाएगी। जब हमारी थर्ड आई परफेक्ट हो जाएगी, तो हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब समझ पाएंगे, सब देख पाएंगे। हमें समझ आ जाएगी कि ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और जिस दिन हमें ये समझ आ गई कि मैं आत्मा हूं, मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन का उद्देश्य समझ आएगा कि मैं क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आई, मेरा मकसद क्या है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा, हमारे सारे 90 के 90% आध्यात्मिक चैलेंजेस, आध्यात्मिक चुनौतियां खत्म हो जाए। तो ये था कि हम अपनी स्पिरिचुअल एफ्लिक्शन क्या होती है, और स्पिरिचुअल एफ्लिक्शन से हम कैसे बाहर आए। क्योंकि जो भी हमारी स्पिरिचुअल एफ्लिक्शन होती है, वो हमारी अज्ञानता के कारण।
अज्ञानता क्या है? कि मैं शरीर, शरीर। मैं आत्मा नहीं। और जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है तो उससे हमें क्या मिलता है? हमारे को मोक्ष मिलता है। समझ आई? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारे सारे कर्मास भस्म हो जल। जाते, हम मोक्ष की ओर, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि जन्म मरण से छूट जाते हैं। मोक्ष का मतलब ये है कि हमें जीवन में रहते हुए ज्ञान में रहना। फिर हमें हमारे कर्म जो है प्रभावित नहीं करते। कर्म होते हैं हमारे शरीर से, लेकिन उन कर्मों से हम प्रभावित नहीं। तो ऐसी ऐसी ज्ञान जब हमें आएगा तो हमारी आध्यात्मिक चुनौतियां खत्म हो जाएगी। दूसरा जो ताप है वो है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप क्या होता है? वो दुनिया के कारण, समाज के कारण, परिवार के कारण होता है। क्योंकि जब हम इस शरीर के रूप में रह जीवन जीते हैं तो इस शरीर को तो बहुत कुछ चाहिए। इस शरीर की बहुत सारी इच्छाएं भी हैं जिनको पूरा करने के लिए हम सही और गलत करते रहते हैं। तो जब हम इस भौतिक शरीर के स्तर पर रहते हैं तो हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं तो इसका मतलब हम आत्मा के आधार पर नहीं जी रहे, है ना? फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो किससे शरीर प्रभावित क्या होकर है? करेंगे? शरीर। परि माँ बाप से, टीचर से, रिलेशन से, रिश्तेदारों से, समाज से प्रभावित होकर करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मैसेज आते हैं कि ये काम गलत है। आपने देखा होगा कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, पंडित लोग, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप मंदिर में मत जाओ। भगवान तो आपके अंदर है, फिर मंदिर में धक्के खाने की क्या जरूरत है? मस्जिद में धक्के खाने की क्या जरूरत है? अपने अंदर मेडिटेशन से भगवान तक पहुंचो ना। क्यों कहेंगे? वो ऐसा नहीं बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि जब तक आप मंदिर नहीं जाओगे, आप चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, कोई पूजा पाठ नहीं करवाओगे, तो पंडितों की इनकम कहाँ से बनेगी? उनको तो आदत हो गई है बैठ के खाने की। वो तो भौतिक मेहनत करना नहीं चाहते। तो होता क्या है कि वो हमें किसी ना किसी रीति रिवाज में फंसाए रखते। अगर मृत्यु हुई है तो तुम्हें ये करना चाहिए, अगर व्रत का उद्यापन करना है तो इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, फिर इतने लोगों को दान दो, और हर एक के कपड़े दो, हर एक को कैश दो, हर एक को फल और अनाज दो। कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो हमें भटकाते हैं। जो ये भटकते हैं ना हम, ये है आदि भौतिक ताप का कारण। हमें जब हम मेडिटेशन करना शुरू, क्योंकि एक जो आध्यात्मिक इंसान है ना, वो मिडिल पाथ फॉलो करता है। वो भौतिक जीवन भी जीता है, आध्यात्मिक जीवन भी जीता है। और पत्री जी ने यही कहा था कि हमें दोनों काम करने हैं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम भौतिक जीवन उसके अनुसार अनुसार जिएंगे ना। और अगर हम आध्यात्मिक पथ पर चलेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता सही और गलत क्या है? फिर तो हम लोगों के कहने के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, ऐसी पूजा करते थे, तो हम भी वही पूजा करेंगे। तो वो जो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और चलते हुए हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो हमारे अंदर एक रिजिडनेस आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। हम जब स्वयं को चेंज नहीं करना चाहते, उसके कारण जो हमारे ऊपर ताप आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको हम आदि भौतिक कहते हैं। और ये 90% तो हमारी आध्यात्मिक थी, 9% आदि भौतिक होती हैं जो समाज के कारण आती। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें जब मास्टर्स के मैसेजेस मिलते हैं, और कई बार सज्जन सांगत्य में जब हम बैठते हैं तो मास्टर्स के अनुभव सुनते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना चाहिए। अब अगर देखिए, सारे लोग कहें कि डेड बॉडी को जमुना जी में ही परवाना है, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे तो पानी
डेड बॉडी से ही भर जाएगा, सारी जमुना डेड बॉडी से ही भर जाएगी ना। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अलग अलग तरीका अपना लेते हैं, पर उनका पूजा पाठ चलता रहता है कि उनके पैसे बनते रहते हैं। इसी तरह से जब भी हम कोई रीति रिवाज करते हैं तो समय के अनुसार हमें उसमें परिवर्तन करने चाहिए, और उन परिवर्तनों के लिए या तो हमें गुरु बताते हैं, या हमें जो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं उनके अनुभव से पता चलता है, और या फिर हमें मैसेजेस मिलते हैं, मेडिटेशन में मैसेजेस मिलते हैं। तो उन जो हमें मैसेजेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने काम में, अपने तरीकों में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हम वो परिवर्तन लाएंगे तो हम आदि भौतिक ताप से बच जाएंगे, और अगर वो परिवर्तन नहीं लाएंगे तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर में बीमारी के रूप में आएंगे। और जब बीमारी के रूप में आएंगे तो हमें उस बीमारी को दुश्मन नहीं मान, क्योंकि हम तो फिर क्या करते हैं, बीमारी आ गई, अरे भगवान मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया था, मुझे ये बीमारी क्यों आ गई, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया था। नहीं मास्टर्स, ये बीमारी जो है ये वास्तव में हमारी दोस्त है, ये हमें कुछ लेसन सिखाने आती है। तो इसलिए जब भी कोई रोग आए, कोई भी चुनौती आए, उसे हमें एक्सेप्ट करना है, उसे हमें स्वीकारना है, और उसको हल करते हुए जब हम स्वीकार भाव से हल करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको स्वीकारने से हमें लेसन मिलता है। वो लेसन जो है वो हमें आदि भौतिक ताप से छुटकारा दिलवाता है। अब ये आदि भौतिक ताप से कैसे छुटकारा दिलवाता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये समझना है कि जो भी चैलेंज आया है, पहले तो ये समझना है कि हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। पहली चीज कि समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अगर हम वो नहीं लाते तभी चैलेंज आएगा, तभी चुनौती आएगी, तभी रोग आएगा। और अगर रोग आता है तो ये समझ लो कि ये प्रकृति का, ये यूनिवर्स का, ये ब्रह्मांड का क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का ये हमारे लिए मैसेज है कि इस बीमारी के द्वारा तुम्हें कोई लेसन सीखना है। और वो हमारी सोल प्लान होती है। हमारी आत्मा ये शरीर धारण करने से पहले पहले से ही प्लान करके आती है कि मुझे ये लेसन इस रोग के द्वारा समझना है। तो उस रोग को एक्सेप्ट करो, उस डिजीज को। रोग जरूरी नहीं कि शारीरिक रोग हो, किसी भी तरह की चुनौती हो सकती है, नौकरी जाने की चुनौती हो सकती है, पैसा कम होने की चुनौती हो सकती है, या परिवार में किसी की डेथ होने की भी चुनौती हो सकती है कि आपके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा आ जाए। तो इस तरह की कोई भी चुनौती आए तो उसे हमें यही समझना है कि ये हमें कुछ सिखाने के लिए आए, और उसको जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो आध्यात्मिक आदि भौतिक ताप है वो काफी हद तक हल होना शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम उससे बाहर निकल आएंगे। जैसे, और एक और तरीका है आदि भौतिक, जैसे डिजीज आती है, कोई बीमारी आती है, तो पहले तो एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हर एक मशीन जो होती है, कई बार आपने देखा होगा ना, मशीन चलते चलते बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए उसको रेस्ट दे देते हैं। नहीं, ऐसा होता है या नहीं? आप सिलाई की मशीन देख लो, आप मिक्सी देख लो, कोई भी मशीन, कंप्यूटर देख लीजिए, कंप्यूटर में भी कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि वो, मतलब जैसे कहते हैं ना, होल्ड हो जाता है, आगे चलता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। मोबाइल में देख लीजिए, जब डाटा बहुत बढ़ जाता है तो वो आगे चलता ही नहीं है ना। तो फिर हाँ, फिर हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, कहते हैं ना इसको रीसेट कर लो। रीसेट मैकेनिज्म हर मशीन का होता है। कंप्यूटर में भी अगर डाटा बहुत ज्यादा हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसकी रीसेटिंग करवाते हैं। रीसेटिंग से क्या होता है, वो जितना भी डाटा उसमें है वो सारा निकल जाता है, और वो बिल्कुल एक नई तरीके से शुरू होती है।
तो उस नए तरीके से शुरू होने से हम जब उसमें धीरे धीरे काम शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छा बढ़िया काम हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे ऊपर कोई रोग आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को भी रीसेट करना। हम खुद को रीसेट कैसे करेंगे? थोड़ा आराम कर सकते हैं कि नहीं? आप देखते हो जब हम थक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं। और उस समय अगर हमें कोई काम कहता है तो हम क्या कहते हैं? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे आराम चाहिए। और कुछ समय आराम करने के बाद आप फ्रेश हो जाते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने सुना कि हम कोई पुराने बिलीफ सिस्टम से काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, और उस काम को करने से हमारे काम में कोई एफिशिएंसी नहीं आती, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर हमें क्या करना है? उस समय भी हमें रेस्ट लेकर ज्ञान बढ़ाना है। जब हम ज्ञान बढ़ाएंगे तो उस नए ज्ञान से जब हम काम शुरू दोबारा करेंगे तो हमारा काम, हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपने देखा जो साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं, क्या वो एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं? कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते रहते हैं, होते रहते हैं, पर वो हारते नहीं है। वो क्या करते हैं? उसके बाद वो नए तरीके से सोचते हैं, दूसरों के अनुभवों को देखते हैं और फिर शुरू करते हैं। फिर अगर नहीं काम होता तो फिर से शुरू करते हैं। उसी तरह से जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें हमेशा ये सोच कर करना चाहिए कि अगर हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है तो पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि हम उस नए ज्ञान से अपने काम को सही मतलब सही तरीके से पूरा कर सके। लेकिन अगर हम रिजिड बन जाएंगे, मतलब ढीठ बन जाएंगे कि नहीं, मेरे मेरे फादर ऐसा कहते थे, मेरे दादा ऐसा कहते थे, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे ऊपर चैलेंज आएंगे, हमारे ऊपर चुनौतियां आएंगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हमें आदि भौतिक ताप से बचना है तो एक तो खुद को रीसेट करना आना चाहिए, नॉलेज गेन करके, ज्ञान को प्राप्त करके हमें नए सिरे से शुरू करना चाहिए। और तीसरा जो ताप है वो है आदि दैविक ताप। आदि दैविक होता है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या होता है? दैवीय शक्ति से जो चैलेंज आते हैं, दैवीय शक्ति से जो चुनौतियां आती हैं। वो कैसी होती हैं दैवीय शक्ति से आने वाली चुनौती? आपने देखा है कई बार सुनामी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है ना? ये होते हैं आदि दैविक या सुपर नेचुरल अफ्लिक्शन या चैलेंजेस या चुनौतियां। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये हर एक के ऊपर इंडिविजुअल नहीं आता। मान लीजिए कोई समुद्र के किनारे रहने वाले एक लोग तो नहीं होगा ना, बहुत सारे लोग रहते हैं समुद्र के किनारे। अब वहां पे लोग फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, मछलियां खाते भी बहुत। जब ये क्रिया बहुत बढ़ जाती है तो फिर प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चुनौती देती है। वहां पे या तो फ्लड आ जाएंगे या तो सुनामी आ जाएगी और बहुत सारे घर बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे, कुछ लोग वहां से बिना कुछ उठाए भाग जाएंगे अपनी जान बचाने के, क्योंकि प्रकृति को तो बैलेंस करना है भाई। तो वो लोगों के रहन सहन पे में बदलाव कर देती है ताकि लोग नए सिरे से जीवन जीना शुरू करें और इस बात को समझे कि वो क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन उसी इलाके में अगर कोई आध्यात्मिक लोग रह रहे हैं तो मास्टर्स जितनी मर्जी बड़ी विपदा आनी हो उनके ऊपर ये विपदा प्रभाव नहीं डाले। अगर कोई वहां पर, मान लीजिए समुद्र किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग एनलाइटेंड पर्सन, एनलाइटेंड माने
जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, तो उनको क्या होगा? उनको प्रकृति किसी ना किसी रूप में संदेश पहले ही दे देगी, वो वहां से चले जाएंगे। या तो उनकी नौकरी में बदलाव आ जाएगा, बदली हो जाएगी, या उनके परिवार जो कहीं और रहते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कठिनाई आएगी कि उनको वहां जाना ही पड़ेगा, वो जगह खाली करके निकलना ही पड़ेगा। तो जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको प्रकृति किसी ना किसी बहाने से वहां से भेज देती, वहां से निकाल देती है। तो ये क्या, ये अनुभव कैसा है? तो जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो किन लोगों के बीच में रह रहे थे? जो गलत रास्ते अपना रहे थे, मछलियां पकड़ते थे, खाते थे। तो ये उनके लिए एक ऐसा अनुभव है कि उनको ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और जो आध्यात्मिक नहीं है उनका तो जीवन वैसे ही बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। उनको जब नए जीवन शुरू करते हैं तो फिर वो नई सोच के साथ शुरू करते हैं, और अगर वो नई सोच के साथ शुरू करते हैं तो वो आदि दैविक तापों से बच जाते हैं, आदि दैविक तापों से बाहर निकल आते। तो इस तरह से हमें ये चीजें समझनी है कि अगर हम इस ताप से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की भी इज्जत करनी है, प्रकृति के द्वारा चीजें जो मिलती हैं उसकी भी इज्जत करनी है। तो हमने तीन तरह के ताप पढ़े। एक है आध्यात्मिक, जिसके लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ठीक है, जब मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा की तरह बिहेव करूंगी, शरीर की तरह इच्छाएं नहीं पालूंगी। और दूसरा था आदि भौतिक, जिसमें हमें मशीन को रीसेट करने का सिस्टम आना चाहिए कि अगर हम अड़ जाते हैं किसी बात पे कि नहीं मैं तो पुराने विचारों के साथ ही चलूंगी, तो वहां पे हमें बदलाव लाना जरूरी। अगर हम बदलाव लाएंगे तो आदि भौतिक के जो 9% ताप है, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो हमें नहीं आएंगी। और आदि दैविक में क्या है कि अगर हम आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं, माने भौतिक जीवन की भी जिम्मेवारियां पूरी कर रहे हैं और आध्यात्मिक पथ पर भी चल रहे हैं, सोल की विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, तो फिर हमें आदि दैविकता नहीं सताए। तो मास्टर्स ये था आज का सब्जेक्ट। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं तो जरूर ऐड करें। यस मास्टर, किसी को भी कोई अगर सवाल है इस संबंध में जो मैम ने अभी बताया, तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। मैम कोई सवाल नहीं है, आपने इतने अच्छे से समझाया है, तो थैंक यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी, बहुत थैंक यू जी, सुंदर जानकारी, ध्यान और ज्ञान देने के लिए। तो मास्टर आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी आपका। सबका धन्यवाद इतनी पेशेंस से मुझे सुना, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुभ रात्रि मास्टर सभी को। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि।